भेड़िया रहते हैं तुम्हें खा जाएंगे। नहीं ये तो नहीं बताया, केवल ये कहा कि बेटा वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान का भजन करना, तुम्हें सच्चे पिता के दर्शन हो जाएगा। देखो लाला, बोलो एक बात बताऊं, कहो। तुम काय को ऐसी उलझन में फंसे हो, तुम काय को तो ऐसे सूकर पीपरा तक खींच के ले जा रही है। तुम कहना क्या चाहते हो बाबा जी? तुम अपने मुखारबिन से कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ, बेना एक गुरु बनाए तो उन्हें कोई ना हमने हाँ। जो न जानते कि गुरु का कौन से पेड़ पर लगता है। अब ये तो बवाल है। अब तुम्हें गुरु के बारे में ज्ञान नहीं तो तुम वहां क्या क्या पहले पहले मतलब मेरा ये है कि किसी विद्वान की शरण में जाओ। जी और गुरु वही होता है जो अंधकार से प्रकाश के मार्ग को जो दिखा देता है, वही सच्चा गुरु होता है। तुम किसी विद्वान की शरण में जाओ, पहले गुरु बनाओ, क्योंकि तुम इस समय निगुरा हो, निगुरा। तो ऐसा न करो बाबा जी, अब जब बन में ढूंढेंगे कि नहीं और तुम मलू को हमें मिले हो कोई नहीं, तो तुम ही हमारे गुरु बन जाओ। मतलब जो बोले और सोई सांकरे खोले। बड़े से ढींगरा गुरु को बनाओ जाए तो नहीं महाराज, गुरु ढींगरा और हल्के से मतलब नहीं होता है। गुरु केवल ज्ञान के लिए होता है, सच्चे मार्ग के दर्शन कराता है, वही गुरु होता है। आप ही हमारे गुरु बन जाओ, तुम मलू को हमें दुनिया में कोई मिलतू न है। एक बात कह दूं, बोलो। और लौटी जाइयो लला आप घर को, इस बन में गुजारा नहीं है। लौटी छैया यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, तेरी बारी यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। घर को एक पल में गुजारा नहीं है। लाला बोलो गुरुदेव। लौट जाओ ललाया घर को, लौट जाइयो धुरविया घर को, इस पन में गुजारा नहीं है। लौट जाओ ललाया घर को, एक पल में गुजारा नहीं है। लौट जाइयो धुरविया घर को, एक पल में गुजारा नहीं है। तेरी तारी उमरिया छैया, याद कर करके मर जाएगी मैया। बात मानो यो लाला हमारे, बात मानो यो बेटा हमारे, दर्शन में जारा नहीं है। बात मानो यो बेटा हमारे, दर्शन में गुजारा नहीं है। लौट जाइयो ललाया घर को, इस पन में गुजारा नहीं है। लौट इतनी बात कही, लेकिन ध्रुव जब नहीं माने, सोई देव ऋषि नारद ने अपने पास में बिठावे के बाद वो जवाब दो, लाला अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ।
द्वादश मंत्र, और बाको तुम जाप करते रहियो, वो परमात्मा, वो पिता जो है वो स्वयं तुझे आकर के तेरी खोजना कर लेगा। वो मंत्र कौन सा था? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही बोलना पड़ेगा गुरुजी। ओम नमो भगवते वास गुटका खाते देवाय। सही है महाराज? गंते हो का ऐसे क्यों रहे हो? गंते हो मुझे तो अब की महाराज सही कर दूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो परिचित की भैंस खोल लाओ। का गंते हो फिर? तुम हंसे क्यों रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ तो हंसे क्यों रहे हो भैया? सही कही है? देख लो जब बंटू भैया कह रहे हैं सही कहो। सही बात है। सही है तो हाथ उठा दो। सही है। कितने लोगों को मालूम है सही कहा है मैंने? महाराज मैं तो वैसे जीते को कहा है। अब तुम लौट जाओ, जब मंत्र याद ना कर पा रहे तो तुम आगे तो एक बार बता दो, कान पकड़ रहा हूँ, एक बार बताओ कि सही सही कहूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब याद हो गया। अब सही ना है? राइट है। हाँ तो ठीक है भाई। समय मेरे भैया देवर्षि नारद का मंत्र अपनी जिह्वा पे रटते चले जा रहे हैं। ध्रुव वृंदावन के करीब यमुना के किनारे ध्रुव ने अपना स्नान बनायो है। बनाने के बाद आसन को ग्रहण किया, और आसन मतलब आसन प्रदान करने के बाद ध्रुव जो थे उन्होंने पहले महीना में जब भगवान से ध्यान लगाया, प्रभु का स्मरण किया, तो पहले महीना में ध्रुव ने 3-3 दिन के अंतर से बंधुओं देखो आज कुछ भी खाने को न मिला तो एक कैद के वृक्ष के नीचे भगवान का भजन कर रहे थे। कौन? ध्रुव। तो एक कैद को फल उठाए लो और उठाने के बाद ग्रहण करके 5 अंजलि जल पी करके बैठ गए ध्रुव। इधर इंद्र जो था वो इंद्र यज्ञपति परिषद महाराज वो भड़बड़ाने लगा, क्योंकि इंद्र की ऐसी आदत थी कि कोई नेक तपस्या कर लेता था तो जाके सिंहासन के बोल्ट तो बहुत जल्दी ढीले हो जाते थे। इंद्र जो था, इंद्र ने 5 अप्सराओं को भेजा, जाओ ऐसा कौन सा भक्त पैदा हो गया जिसे जो हमारे इंद्रासन को हिलाए दे रहा है। में रंभा परी नाम की जो अप्सरा थी वो स्वयं मैया सुनीति का भेष धारण करके आई थी। और ध्रुव बैठे हुए हैं और वे 5 आपस में विचार करने लगे, बहना देख कितना सुंदर है, दूसरी कान लगी इसे उठाने की कोशिश करो ना। अरे जाए नाची कूदी की उठा ले मेरी बहना, ध्रुव उमरी को
वैसे अवे जीवाई उम्र तो जो बताई गई है कि अवे ज्यादा टाइम तुम भगवान को लगाए लो तो ठीक है, क्योंकि कमाते कमाते पूरी जिंदगी हो गई है ना। वैसे अगर शास्त्रों के अनुसार पूछा जाए ना तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि 55 वर्ष की उम्र के बाद आदमी को माया से मुंह मोड़ लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो अब बात तो ये है कि भैया 55 पे तो सरकार उन को पीछे ना छोड़ते तो ये मुंह कैसे मोड़ लेंगे। वैसे सही बात है, मैं बता रहा हूं, ये तो गवर्नमेंट का तो 60 का मामला बताया जा रहा है। अब ये और अच्छा तो मेरा तो मतलब ऐसी जय है, शास्त्र कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, शास्त्र कहते हैं कि इंसान को 55 वर्ष के बाद भगवान से आस्था ज्यादा रखनी चाहिए, ये शास्त्र बता रहे हैं। अब नाची की उठाई ले कहना लला उमर को बाबू हो जाए। शेर बनी आई एक तकीमा शेर बनी आई, अब करज करज की उठाल मेरी पीना धुरबई उमर को बाबू अब कृपा से बताया ये जाता है कि उनके शरीर में ऐसी ऐसी बलरहियां ततैयां लगी, डे तो वहां से छोड़ के चली गई। ध्रुव का अगला महीना जब हुआ, अगले महीना में ध्रुव ने नाई तो फल खाया, ये बताया गया कि वो पत्ते जो थे वो हथेली से रगड़ करके और फंकी मार करके 3 अंजलि जल पी करके बैठ गए। ये सच्ची भक्ति होती है। उसके माताएं सभी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बैठी रहे, मैं आरती करा दूंगा। बाद में हुआ ये, ध्रुव जो थे इतनी सुंदर तपस्या कर रहे हैं, तीसरा महीना हुआ, ध्रुव ने अब तो वो पत्ते भी खाना छोड़ दिया, 1 अंजलि जल पी करके बैठ गए। चौथे महीना में ध्रुव जो थे वो जलपान भी करना छोड़ गए। 5वां महीना जब लगा तो ध्रुव सिर्फ वायु का आहार कर रहे हैं बंधुओं, और जब वायु का आहार करने लगे और इधर जब 6वां महीना बहुत, तो अब तो वायु का आहार भी करना छोड़ गए और एक ही पैर पे खड़े हो गए। पर एक बात कहूंगा, वैसे ध्रुव इतनी जल्दी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, इसमें भी कारण है, क्योंकि पिताजी की पूरी जिंदगी गुजर गई और बेटा ने छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त किया। कैसे किया? ये ध्रुव को पूर्व जन्म का वरदान था। क्योंकि देखो मैया, एक बात कहूंगा, इसीलिए तो कहा गया है कि दान पुण्य जो है, ये दान पुण्य 10वां हिस्सा है, ये निकलेगा कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों निकलेगा बताऊं? इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि किसी संत के कोठा में इस पैसे को इतना जमा कर देना कि अगली बार जब जाओ तो काऊ पे हाथ फैलाए की जरूरत ना पड़े। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना पैसा किसी संत को दे देना, मेरी बात समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे माना कि सुन लीजिए
तुमने देखा होगा अगर तुम्हारे खाते में पैसा पड़े हैं, खाते में पैसा पड़े हैं और तुम्हारी जेब में एटीएम है, तो तुम कहीं ना कहीं जाकर के उस एटीएम को डाल करके पैसे निकाल सकते हो। क्यों? कि तुम्हारे खाते में जमा है, इसीलिए तो निकाल लोगे। और जब काऊ के खाते में कुछ हो ही ना है तो वह एटीएम को फांस फांस के करेगो क्या निकालेगो बताओ। इसीलिए कोटा में परमात्मा के एटीएम में खाते में इतना जमा कर देना जो अगली बार किसी के मुंह की तरफ देखना न पड़े, बस एटीएम ले जाना और करेंसी निकाल लेना। इसलिए मेरा मतलब है कि दान पुण्य ऐसा धर्म करो। और मैया बातें तो बहुत बताने के योग्य होती हैं। संसार में तुम्हारा धन गया तो कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। और अगर जिंदगी में तुम्हारा धर्म चला गया तो तुम पे कोई चीज बची ही नहीं। कितना भी धन इकट्ठा कर लेना, अगर धर्म गया तो वो धर्म पुनः वापस तुम्हें मिल नहीं सकता है। इधर ध्रुव जो थे वो ध्रुव भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान क्षीर सागर में भगवान विष्णुदेव की शैया पर विश्राम कर रहे थे। वो शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और इधर लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु एक भक्त तुम्हारा इतना परेशान है, उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो जाकर के। क्योंकि ध्रुव को ये पूर्व जन्म का वरदान ये था कि ध्रुव ने पहले तपस्या की और तपस्या करते करते पूरा शरीर नष्ट हो गया था, पर भगवान ने उन्हें तब तक दर्शन नहीं दिए। तब भगवान ने वरदान दिया कि जाओ, अभी तो नहीं, अब अगली बार जब तुम जन्म लेकर के आओगे भजन फिर करना पड़ेगा तुम्हें, पर अब की तुम्हें इतना कष्ट नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे 6 महीना पल्ली वाली तपस्या में शेष रह गए, उन्हीं 6 महीना में तुम्हें अब की दर्शन दे दूंगा। बोल राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान। आइएगा भैया। बाद में भगवान भागे, ध्रुव के पास आए और ध्रुव के नेत्र बंद थे, एक पैर पे खड़े थे, श्वास क्रिया को भी रोक लिया। तब भगवान ने आवाज दी, लाला आंखें खोलो। नहीं बोले, बोले तुम जिसकी प्रतीक्षा में थे वही तुम्हारे सामने है, आंखें तो खोल के देखो। और जो ध्रुव ने देखा साक्षात नारायण भगवान नजर आए। जाकर के पैरों में इस तरह से गिर गए ध्रुव जैसे कोई एक वृक्ष, कटा हुआ वृक्ष एकदम जमीन पे गिर जाता है, वैसे ही ध्रुव भगवान के चरणों में जाकर के गिरे। बोलिए नारायण भगवान की। बंधुओं छाती से लगा, ध्रुव छाती से चिपट गए, नहीं हटे, रोते रहे। तब भगवान बोले, सुन मेरे पूत, सुन मेरे लाल, मेरे पीछे तूने तन मन धन नौछावर कर दिया था, तो देख मैं भी तुझे ये कहना चाहता हूं कि तेरी भक्ति से इतनी जल्दी प्रसन्न हुआ हूं, तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। कोई वरदान नहीं मांगा। आज के इंसान से कह दिया जाए कि हमसे कोई वरदान में मांग लो कोई चीज, तो सबसे पहले का कहेगो, पे बाली बच्चा हमें दे दो सब, और ये बंगला कोठी जितनी बनी है सब ये दे दो हमें, और तुम एक कोई खाई मिल जाए ताई में जाके गिर जाओ। इंसान अपने स्वार्थ में घूम रहा है, हर इंसान अपने अपने स्वार्थ में। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि देखिए, एक कल बातें बताऊंगा, समय बहुत हो रहा है, कल बताऊंगा। तो मेरा मतलब है ध्रुव से कहा वरदान मांगो, ध्रुव ने कोई वरदान नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हारे दर्शन की इच्छा थी, वो दर्शन हो गए। भगवान ने कहा तो जा, 36,000 वर्ष तक जब भूतल पे तुम्हारा राज्य रहेगा, राज्य करोगे, और जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक तुम तारा मंडल से विख्यात रहोगे। उसके बाद इंद्र के द्वारा ऐरावत हाथी को मंगाया, कहा कि जाओ मेरे बेटा को छोड़ के आओ। और एक बात और कही कि तुम्हारी मैया रो रो करके नेत्रहीन हो गई है, जब तुम मेरा नाम लोगे तो मैया के नेत्र जैसे के तैसे हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रभु ने इतनी बड़ी पावर है, समझ रहे हो ना। मरे हुए मुर्दा को भी मेरा प्रभु चाहे
तो चला सकता है, उठा सकता है। और न मानो तो बताऊं, भगवान ने मरे हुए मुर्दा को जिंदा किया, और एक दिन में नहीं मरे, कम से कम कितने दिन से वो खत्म इंसान, उसे जिंदा किया था। और वो कौन थे मालूम है?